राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। बाल कल्याण समिति के एक सदस्य को जान से मारने की धमकी मिली है और सदस्य ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। सदस्य ने दमोह की ईसाई मिशनरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं धमकी मिलने वाले सदस्य पर भी ईसाई मिशनरी ने आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि उन्होंने उनके पवित्र ग्रंथ बाइबल का अपमान किया है। दरअसल बीते दिनों राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम दमोह पहुंची थी। आयोग ने यहां ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित आधारशिला संस्थान के बाल भवन की जांच की थी। आयोग को शिकायत मिली थी कि बाल भवन में रह रहे बच्चों का शोषण हो रहा है। इस टीम में आए सदस्यों के अलावा दमोह की बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी भी शामिल थे। जांच के दौरान पाया गया कि इस बाल भवन में रह रहे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और बच्चों के पास से मसीही धर्म की पुस्तकें भी मिली। आयोग की टीम जांच करने के बाद चली, लेकिन उसके बाद अब बाल कल्याण समिति दमोह के सदस्य दीपक तिवारी ने एक शिकायत एसपी को भी की है, जिसमें उन्होंने आधारशिला संस्थान के कुछ लोगों से जान के खतरे की बात कही है। तिवारी का आरोप है कि जांच के वक्त ही वहां जमा लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। दूसरी तरफ दीपक तिवारी के खिलाफ भी ईसाई मिशनरी द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल का अपमान किया है, उसे हवा में लहराया है। इन दोनों शिकायतों पर जिले के एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह का कहना है कि बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी की शिकायत की जांच सीएसपी को दी गई है, जबकि आधारशिला संस्थान द्वारा तिवारी के खिलाफ की गई शिकायत की जांच देहात थाना के टीआई कर रहे हैं। दोनों जांचों में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन हम लोग निरीक्षण में थे वहाँ पे बाल भवन आधारशिला संस्थान में, तो उस दिन निरीक्षण के दौरान इन लोगों ने अपने समुदाय की काफ़ी भीड़ इकट्ठी कर ली थी। इनके कर्मचारियों की भी भीड़ दी थी। तो वहाँ पे संजीव लेम्बर्ड और एक शुक्ला जी करके हैं और एक मनोरथ डैनियल करके, इन लोगों ने गनमैन से बोला है कि ये काम करो, सारी जांच में यही ज़्यादा भूमिका निभा रहा है दीपक तिवारी, इसको गोली मार दो तो सारी जांच का टंटे ही ख़त्म हो जाए, इस प्रकार की जानकारी। लेकिन चूंकि उस समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, राज्य आयोग की टीम के साथ में थे, तो उस समय बात नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद फिर आज हमने एसपी साहब को आवेदन दिया है सुरक्षा की दृष्टि से और पुलिस की सुरक्षा की मांग भी की है। तो क्या मामला था भैया जिस मामले को धमकी? जी, धमकी किस मामले पर देखिए, क्या जांच करने के लिए? हम लोग वहाँ पे वो एक बालिका का मामला आया था, पॉक्सो वाला, तो इन्होंने कुछ थाने में शिकायत की थी उस बालिका को लेके, जिसकी राज्य आयोग को सूचना मिली थी। तो राज्य आयोग यहाँ जांच करने आया था। तो चूँकि राज्य आयोग हमारी वरिष्ठ संस्था है और हम उनके अधीनस्थ संस्था हैं, तो राज्य आयोग जब भी आता है तो अपनी अधीनस्थ संस्था को साथ में लेता है। तो अधीनस्थ संस्था होने के नाते मुझे साथ में रखा था उन्होंने। तो बाल कल्याण ने भी आज ट्वीट किया जी, तो कानूनी जी को भी कहीं से जानकारी लगी है कि शायद मुझे धमकी दी जा रही है और हो सकता है इस प्रकार का प्रयास आधारशिला संस्थान मेरे ऊपर कर सके, मतलब हत्या का प्रयास या कोई मारपीट का मामला। तो इस प्रकार से उनको जानकारी लगी तो उन्होंने उस प्रकार से कुछ ट्वीट किया है, ऐसी हमें सुनने में मिला है अभी। पुलिस अधीक्षक ने क्या आश्वासन? पुलिस अधीक्षक जी उस समय न्यायालय में आए हुए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो एडिशनल एसपी साहब को हमने आवेदन रिसीव कराया है। बाल कल्याण समिति के सदस्य जो दीपक तिवारी जी हैं, उन्होंने कार्यालय में एक आवेदन पत्र दिया है, जिसकी जांच सीएसपी दमोह को दिया गया है। उनके द्वारा जांच की जाएगी। जांच में आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। सर, किन के खिलाफ उन्होंने बोला है कि आवेदन पत्र में आधारशिला संस्थान के विरुद्ध उन्होंने आवेदन दिया है, जिसकी बिंदुवार जांच कराई जाएगी। सर, आधारशिला संस्थान वालों ने भी एक ज्ञापन दिया है जिसमें दीपक तिवारी को नहीं,
उस पक्ष से भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनकी जांच थाना प्रभारी दमोह देहात के द्वारा की जा रही है। दोनों शिकायत पत्रों पे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बाइबल लहराने का भी मामला सामने आया कि सभी बिंदुओं पे जांच जारी है।